श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णुवे नमः। श्री महादेव नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं भादो माह के छठे दिन की नित्य प्रतिदिन की कथा। षष्ट्यां प्रतिछायानामिहे वर्तमेत दतु नामं। या करोति विधानेन तस्य सौभाग्यवृद्धो। प्रिय भक्तों, इस दिन का जो व्रत होता है वह व्रत पति पत्नी के अटूट बंधन, घर में सुख समृद्धि और अकाल मृत्यु की रक्षा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। विशेषतः इस दिन सूर्यास्त के बाद एक दूसरे की छाया देखने का त्याग करना अनिवार्य है। बहुत समय पहले की बात है। आनंतपुर नामक नगर में विनय नामक एक सदाचारी ब्राह्मण और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। दोनों श्रद्धालु और नियम पूर्वक पालन करते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, बेटी, भादोपद माह के छठे दिन नित्य प्रति छाया व्रत का विशेष महत्व है। यह पति की लंबी आयु और घर में स्थायी सुख देता है। लक्ष्मी ने पूछा, गुरुदेव, यह व्रत कैसे आरंभ हुआ? संत बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ। इस घटना को तुम ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यह बहुत ही रहस्यमयी और रोचक घटना है। अब आप कथा का श्रवण कीजिए। सतयुग में रघुनंदन नामक एक राजा था और उसकी पत्नी वसुधा अत्यंत पतिव्रता थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। भादो माह का छठा दिन आया। रानी ने नित्य प्रतिछाया व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उपवास कर पूजा की, परंतु संध्या समय दीप जलाते हुए अनजाने में उसने राजा की परछाई देख ली। उसी रात राजा को स्वप्न में एक देवदूत ने कहा, राजन, आपकी पत्नी ने इस व्रत का नियम तोड़ा है। इसका परिणाम यह होगा कि आप पर मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। राजा ने सुबह रानी को यह बात बताई। रानी को गहरा पश्चाताप हुआ। वह रोते रोते भगवान विष्णु के मंदिर में गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे वत्सल भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके मेरे स्वामी की रक्षा करे। हे प्रभु। तब भगवान के सामने वह इस तरीके से बोल रही थी। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्से, आने वाले भादो मास के छठे दिन फिर से यह व्रत करो। नियमों का पालन करो, गरीबों को दान दो, जरूरतमंदों को वस्त्र दो, खाना खिलाओ। इससे तुम्हारा संकट टल जाएगा। अगले वर्ष रानी ने पूरे नियम से व्रत किया। उसी दिन यमदूत राजा को लेने आए, परंतु रानी के व्रत की शक्ति के आगे वे प्रवेश न कर सके। राजा का जीवन बच गया और उसके बाद दोनों ने जीवन भर यह व्रत किया। संत ने लक्ष्मी से कहा, इसीलिए बेटी, यह व्रत पति की रक्षा और घर में सुख समृद्धि के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इसमें भूल से भी सूर्यास्त के बाद एक दूसरे की छाया देखना नहीं चाहिए। लक्ष्मी और विनय ने यह व्रत किया और वह जीवन भर सुखी रहे। अब आप एक कथा का और श्रवण कीजिए। भादोपद मास में एक ही समय धर्मपाल नामक गरीब किसान और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार दो वक्त का भोजन भी मुश्किल से ही मिल पाता था। एक दिन गांव में एक संत आए और गौरी से कहा, बेटी, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है यदि तुम भादोपद मास के छठे दिन नित्य प्रति छाया व्रत करो। पूरे व्रत भगवान की पूजा करो। सूर्यास्त के बाद पति की छाया मत देखना और कथा सुनकर गरीबों को भोजन कराना। गौरी ने मन में निश्चय कर लिया। छठे दिन उसने घर की मिट्टी साफ की, तुलसी और बेलपत्र से भगवान विष्णु और शिव का पूजन किया। दिन भर व्रत रखा। शाम को कथा सुनी और पड़ोस में दो विधवाओं को भोजन कराया। अगले ही दिन राजा को सिपाही आया और बोला, राजा ने खेतों का नया पट्टा बांटने का आदेश दिया है। धर्मपाल को 10 बीघे उपजाऊ जमीन मिल गई। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहराने लगी और घर में अन्न, धन, जल सुविधाएं भर गई। गौरी ने समझ लिया कि यह सब छठे दिन किए गए व्रत और दान का ही फल है। इसीलिए उसने सभी को इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया कि भादोपद की षष्ठी तिथि को संपूर्ण नगर में सभी इस व्रत को रखो। ऐसा करने से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को समस्त प्रकार की मनोकामनाएं परिपूर्ण करा देते हैं।
षष्ठी के दिन इस व्रत को करने से व्रत का नियम और उसका पालन करना अनिवार्य है। भगवान की कृपा सच्ची श्रद्धा और सुमरन से करनी चाहिए। यह व्रत दाम्पत्य जीवन, संतान सुख और आर्थिक संगति तीनों को देता है। इस व्रत को प्रातः काल उठकर स्वच्छ वस्त्र, पीले लाल वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। पूरा दिन फलाहार करें अथवा कथा सुने। सूर्यास्त के बाद पति पत्नी एक दूसरे की छाया न देखें। गायें या गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करें। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है अथवा सुनाता है और व्रत करते हैं, वे जीवन भर सुखी रहते हैं। उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बढ़ता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात दंपति को चाहिए कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। ऐसा करने से उसके समस्त प्रकार के सुखों का आगमन होगा, उसके घर में संतान सुख होगा। और कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी मेरा भक्त प्रिय रूप से इस व्रत को करता है और मुझे भादोपद की षष्ठी तिथि को पुकारता है, उसके घर में कभी किसी प्रकार की रोग, दरिद्रता तथा किसी भी प्रकार की तंगी नहीं आती। उसकी बाधाएं मैं स्वयं हरता हूँ। इस तरीके से षष्ठी के दिन स्वयं भगवान ने इस कथा का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।